हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरंभ अभिषेक। मैं आपका अभिषेक कुमार आज आपको लेके चलने वाला हूँ एक तरक्ती भरकती अंधकारमय और क्या बोलते हैं उसको, एक ह्यूमन मेड, मानव में जो होता है, मानव निर्मित अंधकारमय स्वर्ग में। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप हरी हरी घासें हैं, बगल से नदियाँ पार हो रही हैं और उसके उधर में एक बहुत बड़ा जो विशाल काय ये जो गड्ढा हुआ है, ये और कोई नहीं पीसीसीएल के द्वारा झरिया में किया गया है। जी हाँ, आपके शहर, हमारे शहर, प्यारे से शहर जो एक समय अच्छा खासा रेवेन्यू देता था इंडिया को, आज ऐसा क्या हुआ कि झरिया को इतना बर्बाद किया गया है। ये देखो, ये अंडरग्राउंड फायरिंग है। ये आप देख सकते हो, कुछ कुछ गाड़ियाँ चल रही है क्योंकि ये एक शॉर्टकट रास्ता है, ये झरिया टू बलियापुर को जोड़ने के लिए। बेलगड़िया इधर साइड से आप बेलगड़िया से भी जा सकते हो और इधर से जोराफाटा धनबाद भी जा सकते हो। तो ये शॉर्टकट रास्ता है, तो लोग कभी कुछ कुछ लोग अपनी जान हथेलियों में रख के इसका यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो, कटीले तारों से एक बैरिकेडिंग कर दी गई है, एक तरह का है ना कि एक बॉर्डर बना दिया गया है। और उसके आप उधर देख रहे हो कि जो धुआं आप फेंक, ये देखो ये अंडरग्राउंड फायरिंग है गाइस, ये अंडरग्राउंड फायरिंग है। यहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से आग निकल रही है, आग की लपटें निकल रही है। पूरा का पूरा कोयला तो कोयला, पत्थर भी जल के पिघल रहे हैं। ये हाल है यहाँ का। अब देखो, आप क्लोजली दिखाता हूँ मैं आपको। आप ये देखो, ये देखो, उधर हालांकि जाना प्रोहिबिटेड है, मतलब कि जाना मना किया गया है। कई कटीले तारों का यूज़ किया गया है। आप देखो, पूरा का पूरा ज़मीन फटा हुआ है। क्यों? क्योंकि आग लगी हुई है। आग लगने से क्या होता है, पत्थर वगैरह ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। ऐश में कन्वर्ट हो जाने के बाद ये देखो, पूरा का पूरा पत्थर से जलने के बाद ये देखो, देखो लपटें देखो। सोचो, पत्थर भी जल रहे हैं, मिट्टी भी जल रही है। सोचो किस तरह कोयला, और कोयला यहाँ बोला जाता है से। और पता है कि नहीं, यूपी में कुछ एक जगह है जिसको बॉल ऑफ शुगर बोलते हैं, मतलब कि शुगर की कटोरी। चीनी की खेती जहाँ सबसे ज़्यादा होती है ना, तो उसको बोलते हैं चीनी की जो कटोरी होती है। और यहाँ पर झड़ियों को बोला जाता है बोल ऑफ कोल, समझे? बॉल ऑफ कोल बोला जाता है क्योंकि यहाँ कोयला का कटोरी है। जी हाँ, आप देखो, इतना कोयला है, इतना छोटा एरिया में इतना ज़्यादा कोयला है कि ये लगभग इंडिया को लगभग 20 से 30 साल तक अकेले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आपको दे सकता है। ये बगल की नदियाँ हैं, ये नदियाँ पहले इसका यूज़ होता था, इस नदी का। हालांकि नदी भी नहीं आप कह सकते हो, ये एक नदी नहीं है। ये बीसीसीएल के द्वारा ही हैंड पंपिंग के द्वारा जो पानी निकाला जाता है, जब खदान वदान से निकाला जाता है तो उसके जो बहा दिया जाता है, उसी से एक नदी क्रिएट हुई है। और इसका यूज़ होता है अक्सर, पहले लोग इस बगल में यूज़ करते थे उसका खेती बाड़ी करने के लिए। अभी भी कुछ जगह बगल में यूज़ होता है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन यही नदी है जो इस साइड को उस साइड से काट के रखी हुई है, एक बॉर्डर बना के रखी है। इसी कारण ये जो धुआं, ये जो नदी है, और इसके कारण इधर का एरिया काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। आप बोल सकते हो कि काफ़ी फटी पड़ी है लोगों की, यहाँ पर लोग जल के हट रहे हैं। लेकिन उधर के एरिया, नदी के उस पार वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहती है, लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ की जनसंख्या अच्छी खासी है। ये पहले मैं जब बचपन था, मैं आपके बचपन की याद बताता हूँ कुछ, कि जब यहाँ में बचपन था तो यहाँ एक एक बड़ा सा चाणक्य बोला जाता था। ठीक है ना, एक ऐसा तालाब था जिसमें बोला जाता था कि 7 पोल का गड्ढा है। विश्वास करो, 7 पोल का गड्ढा था उस एक तालाब में। यहाँ 2-3 लड़के वहाँ नहाने के चक्कर में मर भी चुके थे वहाँ पर। और पीसीसीएल ने ऐसा खोदा कि उस 7 पोल का गड्ढा को ऐसा भर दिया पानी से, पानी को पूरा भर दिया, निकाल दिया पानी को वहाँ से। और फिर कुछ लोग बहुत सारे हालांकि सामान भी मिले थे वहाँ से। कुछ ट्रक वगैरह की गाड़ियाँ थी, लोहे वगैरह की, उधर से मिले थे। और उसको बीसीसीएल ने ऐसा खोदा, फिर उसके वहाँ से कोयला निकाला। और कोयला निकालने के बाद फिर उसको भरा भी नहीं। टाटा कंपनी, बगल में टाटा कंपनी भी है, टाटा कंपनी सिजुआ में है, भागा में है। और यहाँ वहाँ जामडोबा वगैरह में भी वो थी, कोल की माइनिंग करती है। लेकिन ये देखो अंदर से कोयला निकालते हैं गाइस। ये देखो, ये जो ऊपर की आप 20 से 30 फीट की जो गहराई दिख रहे हो, वहाँ पर सिर्फ मट्टी है। लेकिन उसके नीचे से जो 30 फीट के बाद, जो लगभग 70 फीट तक के अंदर तक, देख रहे हो ना, 70 फीट के अंदर तक, वहाँ से जो कोयला का जो लेयर स्टार्ट होता है वो एकदम नीचे तक है गाइस, नीचे तक। जी हाँ, नीचे तक है। अब पूरा कोयला ही कोयला है, आप देख सकते हो। तो मैं जो बता रहा था कि जो जब वो तालाब थी, उसको इस तरह से बीसीसीएल ने खोदा और निकाल दिया, तो सारे को भर दिया। फिर वहाँ से कोयला निकाला गया। बहुत सारी गाड़ियाँ मिली थी वहाँ पर, ट्रक वगैरह के पार्ट्स वगैरह थे, वो सब थे। और कुछ कंकाल भी मिले थे वहाँ गाइस। ये देखो,
और ये बीसीसीएल करती क्या है मैं आपको बताता हूँ। बीसीसीएल करती क्या है कि वहाँ पर पहले माइनिंग करती है, फिर माइनिंग करने के बाद उसको छोड़ देती है। टाटा कंपनी सेम टू सेम, देख एक मल्टीनेशनल कंपनी है ना, तो टाटा कंपनी क्या करती है, पहले माइनिंग करती है। माइनिंग करने के बाद प्रॉपर उस जगह को फिल किया जाता है मट्टी से, बालुओं से, ताकि कल को वहाँ पर एक नया सा एक होता है ना कि सिविलाइजेशन बसाया जा सके, है ना, इंसानों को वहाँ बसाया जा सके। लेकिन यहाँ बीसीसीएल क्या करती है, खोदती है, कोयला निकालती है, फिर छोड़ देती है। ज़रूरत पड़ेगा तो जिसको रहना होगा वो करेगा अपना, है कि नहीं। हम क्यों टेंशन लें, बीसीसीएल का ये कहना है। और यही कारण है कि बीसीसीएल मिनी रत्न तो है। इंडिया, आपको पता है कि नहीं कि भारत की 9 रत्नों में से एक बीसीसीएल भी है। पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, बीसीसीएल है, और भी बहुत सारी कंपनी है, एनटीपीसी वगैरह आते हैं, तो वो सब रत्न में आते हैं। 9 रत्न भारत में है, तो उसमें से एक बीसीसीएल भी है। वो बीसीसीएल का यही सब काम है। ये ऐसे ही ऐसे कार्य को करके वो रत्न बनी है, 9 रत्नों में एक शुमार हुई है। अब देख लो, पत्थरों को पत्थर निकाल के फेंक दिए गए हैं, रास्ते को उबड़ खाबड़, और एक इधर से और हर इतना। और अब मैं आपको आगे चल के वीडियो बताऊंगा, एक एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड करूंगा आगे चल के, एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे लोग रह रहे हैं वहाँ पर, कैसे लोग रह रहे हैं। आसपास के एरिया में आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोग वहाँ पर जीवन बसर कर रहे हैं, खाना पीना है। क्योंकि झड़िया एक प्रॉपर मार्केट है। ऐसा कहा जाता है, विकिपीडिया के हिसाब से आप पढ़ोगे तो 15वां शहर भारत का, सॉरी झारखंड का 15वां सबसे बड़ा शहर है, या मार्केट आप बोल सकते हो, झड़िया है। एक अच्छा खासा प्रॉपर सिटी है, एक अच्छा खासा मतलब वेल स्टेबलाइज तो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की बहुत सारी दिक्कत है। अक्सर यहाँ बरसात होती है तो पानी वगैरह भर जाते हैं सड़कों में, शहरों में, बाज़ारों में पानी वगैरह भर जाते हैं, काफ़ी दिक्कत है। लेकिन एक अच्छा खासा शहर है जो अच्छा खासा जनरेट करती है। देखो, ये नदी के उस पार के जो घर इलाके हैं जहाँ लोग रहते हैं, प्रॉपर लोग रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। और बगल में कुछ खेती बाड़ी भी होती है, कुछ केला का है, केला का भी खेती है उधर होती है, और फिर मकई, भिंडी, बैंगन ये सब भी उगाया जाता है। ये प्रॉपर नदी है। इस नदी के, हाँ, और ये बगल में ही एक घर है, समझे, ये बगल में ही घर है। उस घर के ठीक पीछे इतना ज़्यादा आग लगा हुआ है, फिर भी लोग रह रहे हैं। क्यों? हालांकि वो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके पास यहाँ का एक्चुअल पेपर है कि हाँ, मेरे पास पेपर है, मैंने यह ज़मीन प्रॉपर खरीदी है। बाकी सब लोग तो ऐसे ही बीसीसीएल के अंडर में रह रहे हैं, उनका कोई प्रॉपर एक पेपर नहीं है, वो बस रह रहे हैं। हालांकि यहाँ से बहुत लोगों को उठा के बोला भी गया है कि कुसुंडा चले जाओ आप, है कि नहीं। बैलगाड़िया में प्रॉपर एक प्लानिंग के थ्रू एक बनाया गया है, हाउस डिपार्टमेंट है जहाँ पर लोग रहते हैं, है ना। वहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों को बोला गया है कि वहाँ पर जाओ, आप रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि वहाँ पर क्या है कि नल का जो पानी आता है उसका आपको बिल नहीं देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपकी नहीं लग रही है, ठीक है ना। आपको अगर सबसे बड़ा दिक्कत है, लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ना कोई वेल सोर्स नहीं है इनकम का, है कि नहीं ना। प्रॉपर बाजार है, वहाँ से बरमसिया की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, जो काफ़ी ज़्यादा दूरी है। आप एक कह सकते हो कि 5 किलोमीटर एक अच्छी खासी दूरी होती है। और लोग एक कमाने जाने के लिए, ठीक है ना। और वैसा कुछ मार्केट भी नहीं है कि वहीं पर लोग कैसे कमाएंगे खाएंगे, कोई ऐसा गाइडेंस कुछ नहीं है वहाँ पर, इसीलिए लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। क्योंकि अब गवर्नमेंट का देखो, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वहाँ पर एक प्लांट वगैरह बना दें, है कि नहीं, मिक्सचर का। या जैसे झड़िया को बसा बसाया शहर थोड़ी था, इसको तो बसाया गया ना, लोग आए, बाजार बना, है कि नहीं, बाजार बना, लोग बना, फिर वहाँ पर प्रोडक्शन हुआ, इसका प्लांट खुला, मिक्सचर और भी वही छोटे मोटे जो कारखाने वो खुले, तो ना झड़िया 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 बन पाया गाइस, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट को भी वही करना चाहिए कि वहाँ पर एक कोई मतलब कोई छोटा मोटा फैक्ट्री खुलवा दें। चलो ठीक है भाई, हाँ चलो एक वो छोटा सा ये फैक्ट्री खुल जाएगा, हाँ चलो ये फैक्ट्री खुल जाएगा, यहाँ लगा दो, फिर लोग यहाँ पर लगवाएंगे कि ये चलो भाई यहाँ पर आप ये लगा लो, या कि छोटे मोटे मिक्सचर वगैरह फैक्ट्री लगा लो। ये देखो, मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको दिखाऊंगा लोग कैसे प्रॉपरली रह रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, बगल में पूरा का पूरा खाई है जी, प्रॉपर पूरा खाई है। और आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये पहाड़ बनाया गया विशेष द्वारा। ये हरी भरी घासें नहीं बोल सकते हो, ये तो पेड़ पौधे हैं, हरी भरी है। और मैं अपने दोस्त के साथ आया था इधर घूमने के लिए। मैं एक्चुअली मैं मार्केट के पास ही रहता हूँ, और ये मैं जब घूमने आया था तो यहाँ मैंने देख के एकदम मैं तो एकदम लाइक सरप्राइज्ड हो चुका था भाई गाइस कि यहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं। अब देखो,